माँ का आखिरी खत। दिल छू लेने वाली कहानी। शहर की भागती जिंदगी। कभी कभी जिंदगी की दौड़ हमें वहाँ पहुँचा देती है जहाँ जीतने के बाद भी हम कुछ खो देते हैं। ये कहानी है एक बेटे की जो देर से लौटा और एक माँ की जिसने अपने आखिरी खत से सब कह दिया। सुबह का वक्त है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कें, हॉर्न, धुआं, भीड़, सब कुछ दौड़ में है। इसी भीड़ में एक चेहरा, विकास, 30 साल का नौजवान, हाथ में ब्रीफकेस, कानों में ईयरफोन, दिमाग में सिर्फ काम। फ़ोन की घंटी बजती है, माँ कॉलिंग। वो देखता है, होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन फिर तुरंत मुंह बनाता है। अरे यार, अभी मीटिंग है। कॉल कट कर देता है। एक पुराना मिट्टी का घर, दीवारों पर दरारें, लेकिन घर में अब भी माँ की ममता की खुशबू है। सावित्री देवी 60 साल की, चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही हैं। बगल में रखा छोटा सा पुराना फ़ोन बार बार देखती हैं। शायद विकास का फ़ोन आए। वो धीरे से बुदबुदाती हैं, आज तो मेरा बेटा ज़रूर फ़ोन करेगा। कल बोला था ना कि बाद में बात करता हूँ। लेकिन फ़ोन नहीं बजता। उसे क्या पता था वो बाद में कभी आने वाला नहीं था। वो फिर भी मुस्कुराती, क्योंकि माँओं को शिकायत करना नहीं आता, बस इंतज़ार करना आता है। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, काम में होंगे। फिर आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान देखती हैं, जहां हर शाम वो आरव को झुलाया करती थीं। ऑफिस की मीटिंग। विकास का नाम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोर्ड पर। विकास का प्रमोशन होने वाला है। सब ताली बजाते हैं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। ऑफिस में सब उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ खाली है। उसकी सहकर्मी नेहा पूछती है, कभी अपने घर नहीं जाते? वो हंसकर जवाब देता है, अब गांव में क्या रखा है नेहा, बस पुरानी यादें और एक अकेली माँ। वो रुक जाती है। वो अकेली माँ ही तो सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए जाने की। आरूप चुप हो जाता है। वो नहीं जानता था जिन्हें हम पुरानी बातें कहकर भूल जाते हैं, वही हमारे दिल के सबसे नए जख्म बन जाते हैं। माँ का खत। कुछ हफ्ते बाद डाकिया विकास को एक पुराना लिफाफा देता है। उस पर लिखा है, सावित्री देवी, ग्राम हरिपुर। उसने लिफाफा खोला और माँ की लिखावट दिखाई दी। माँ की कांपती लिखावट में लिखा है, बेटा आरूप, तुझे याद है बचपन में तू कहता था, माँ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तब हंस देती थी। आज लगता है तू ही मुझे बहुत पहले छोड़कर चला गया बेटा। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सांस की तकलीफ रहती है, पर चिंता मत करना। तेरी बचपन की फ़ोटो देखकर तो सब ठीक लगने लगता है। तू जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो शायद तेरे पास मेरे लिए वक्त ना हो, लेकिन जब तू अपने बच्चों को गले लगाएगा ना, तब याद रखना, तेरी माँ ने भी तुझे ऐसे ही प्यार से गले लगाया था। तब समझेगा माँ का प्यार क्या होता है। तुझसे बहुत प्यार करने वाली तेरी माँ। खत के नीचे एक पंक्ति अधूरी थी, अगर कभी वक्त मिले तो घर आ जाना बेटा। कुछ दिन बाद फिर से डाकिया आया। विकास को एक लिफाफा देता है। उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस बार खत माँ ने नहीं लिखी थी, बल्कि गांव के किसी और के हाथ से लिखा था। तुम्हारी माँ अब नहीं रही। पत्र पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो तुरंत टिकट बुक करता है। माँ के पास जाना है। विकास ट्रेन में बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है, आंखों में आंसू, हाथ में वही खत। वो बिना सोचे, बिना रुके सीधे गांव निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सब कुछ बदला चुका लगता है। गली के बच्चे अब बड़े हो गए हैं। घर के सामने भीड़ जमा है। आम का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन पेड़ के नीचे सफ़ेद चादर बिछी है। वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है। माँ वहाँ है, शांत, निश्चल, सदा के लिए। विकास घुटनों पर बैठ जाता है। माँ, मैं आ गया माँ, बस थोड़ी देर हो गई। माँ का चेहरा सहलाता है और रोते हुए कहता है, माँ, मैं आ गया, बस थोड़ी देर हो गई। माँ, एक बार बोलो ना कि माफ़ किया। पास में वही अधूरा खत पड़ा है, जिस पर अब किसी और के हाथ से लिखा था, माँ नहीं रही, लेकिन जाते जाते तेरे नाम का खत छोड़ गई हैं बेटा। विकास आम के पेड़ के नीचे बैठा है। हवा चलती है, पत्ते झड़ते हैं। वो पेड़, वो झूला, वो आंगन, सब कुछ वहीं था,
बस अब वो माँ की गोद नहीं रही, जहाँ विकास हर दर्द भूल जाता था। अब हर साल आऊँगा माँ, तेरे पास, तेरे इस पेड़ के नीचे। आसमान में हल्की बारिश शुरू होती है, बिजली चमकती है, जैसे माँ का आशीर्वाद उतर रहा हो। जीवन का संदेश। आज विकास उस गांव में हर साल जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उसे खोने से पहले उसे जी लेना सीखो। संदेश। हम सब अपने सपनों की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि जो हमें इस दौड़ में चलना सिखाते हैं, उन्हीं को पीछे छोड़ देते हैं। समय रहते अपने माता पिता से मिलिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनके "मैं ठीक हूँ बेटा" शब्द हमेशा दिल में गूंजते रहते हैं। कभी वक्त मिले तो माँ से बातें कर लेना, उनकी हंसी सुन लेना, क्योंकि जब वो चली जाती हैं तो उनकी आवाज़ सिर्फ यादों में रह जाती है। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।